ऐसे मामलों में अब जब चूंकि रानिया का पुरानी डिटेल भी निकाली जा रही है और कितनी बार आई गई हैं, क्या किया, कहाँ गया पैसा, क्या स्मगलिंग की या नहीं की या नॉर्मल इनका रूटीन टूर था। अब जब ये पकड़ी गई हैं और इतने सोना भी इनसे बरामद हुआ है, अब इस पर क्या कार्रवाई होती है? क्या इसमें कानून के तहत इनको कितनी सज़ा हो सकती है या मामला किस तरीके से अब आगे देखिए, रहेगा? ये डीआरआई जो डिपार्टमेंट है, जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको, ये कर की आपने चोरी करी है बेसिकली। ठीक है। भारत की कर को नुकसान पहुंचा है, जो कर मिल सकता था वो नहीं मिला है। एक तो वो केस आपके ऊपर चलेगा। दूसरा, एक ही क्रिमिनल ऑफेंस भी है कि जिसमें आपने एक गोल्ड स्मगल करके आप यहाँ पर ला रहे हैं। तो पहले तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा कि फिर ये नेटवर्क की ये कहाँ जा रहा है, ये किस किस जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ईडी भी इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व हुआ थी, क्योंकि जब दिखता है कि मनी ट्रेल हुआ है और पैसा हवाला के जरिए रूट हुआ है, तो वो एक अलग लेवल की इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई ऐसा साधारण मामला नहीं है जो हमें सिर्फ दिख रहा है कि गोल्ड की कुछ करोड़ की स्मगलिंग हो गई। आप ये सोचिए कितनी बार ये आई हैं, कितनी बार कितना करोड़ का गोल्ड लेकर आ गई हैं। ये तो नेचुरल सी बात है ना कि ये जो जांच की प्रक्रिया है, आप भी बता रहे हैं, हालांकि मैं तो ये कह रहा था कि इतने केसेस आते हैं, इतने लोग पकड़े जाते हैं, फिर कैसे स्मगलिंग हो रही है, लेकिन आपका कहना है कि तो पकड़े कम जा रहे हैं, स्मगलिंग ज़्यादा हो रही जी। है। तो मेरा सवाल ये कि वो जो जांच की प्रक्रिया है वो किन चरणों में होती है, कैसे लोग छूट जाते हैं या कैसे लोग पकड़े जाते हैं? देखिए, पकड़े तो वो जाएंगे जिनके बारे में टिप ऑफ होगी। वो जब पकड़े जाते हैं तो नेचुरली कार्रवाई होती है, जैसे इस केस में हुई, अरेस्ट कर लिया, जेल भेज दिया। इसमें डीआरआई ने अपना मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा कर चोरी का भी दर्ज होता है, इसमें इनकम टैक्स अलग नोटिस सर्व करता है। इसमें ईडी इन्वॉल्व हो जाता है जब अगर ये दिखे कि ये हवाला का, इसमें पैसा का लेन देन बहुत बड़े वास्ट लेवल ब्लैक मनी का यूज हो रहा है, तो बहुत सारे सेक्शंस इसमें इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग बीएनएस एक्ट भी हो जाएगा, नेचुरली क्रिमिनल ऑफेंस भी बनेगा। तो हो तो जाने को हो जाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या हर केस में ऐसा होता है? हाँ। और हर केस में कि ये केस कन्विक्शन तक लीड होता है? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि केस हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई चली, वो कुछ दिन जेल गया, फिर बाहर आ गया, बेल हो गई,